कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इश्क को लोग इतना रहनुमा क्यों समझते हैं। इश्क रहनुमा होता है कई मामलात में। इश्क जरूर रहनुमाई करता है। वजाहत फरमा दो। तुमने वो शेर नहीं सुना? इश्क लाम है तू जब तक रहनुमा होता नहीं, जिंदगी से जिंदगी का हक अदा होता नहीं। वाह 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 वाह। अल्लाह कतरे को कुलसम बनने के लिए समंदर में वो ताज़न होने का इश्क तो होना चाहिए। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। अल्लाह का इश्क, रब्बे कायनात का इश्क जिसमें दाखिल हो जाए उसका ईमान कुल्ज़ुम की तरह मजबूत, निडर, बेकराम, बेलौस हो जाता है। इश्क, अल्लाह का इश्क असल सच्चा इश्क, उसका रब्बी कायनात। अल्लाह अल्लाह मेरे खुदा, अनजाने में कितना गलत हो गया ये सब कुछ। चल तो और मजीद गलत सोचेगी दीन के बारे में। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। शाफिन, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कसूर उसका भी नहीं है यार। दादी जान ने उसके साथ रवैया ही ऐसा रखा है कि वो
किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यही तो मसला है। कुछ अर्सा में खामोशी और सब्र से काम लेना होगा। क्या मतलब? अनीस, मुझे यकीन है वो समझ जाएगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला कुछ सुलझ भी पाएगा कि नहीं। नहीं मेरे दोस्त, ये मसला सुलझेगा इंशाअल्लाह। तुमने मेरा और कितना इम्तिहान किया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, आप मेरी बात समझें। किस बात पे यकीन करूंगी? हाँ, और किस बिहाफ पे तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी? देखें, जिस ईशल को मैं जानता हूँ वो ईशल डज नॉट एग्जिस्ट, मर गई है वो। ऐसा नहीं है। तुम्हें जो कहना है ना एक बार कह दो, क्योंकि तुम्हारी बातें मैं जितनी देर सुनती रहूंगी ना उतना ही हाइपर होती रहूंगी। ईशल प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। अनीस, इसे बोलने दो। बहुत हमदर्दी है सबसे। हाँ, वैसे मानना पड़ेगा, बहुत बड़े एक्टर हो। ईशल, इस वक्त जो तुम सोच रही हो वो ठीक है, लेकिन तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। वल्लाह मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ पर। बाखुदा मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया था, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाने के लिए। तुम्हारी फिक्र थी, बाबा जान की फिक्र थी। हो प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। ईशल वो ड्रामा नहीं कर रहा, मैं इस बात का आई विटनेस हूं। वो बाबा जान के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। तुम सब लोग एक जैसे हो, सब लोग एक जैसे हो। तुम लोग को जो करना है ना तुम लोग वो करो, और अब मुझे जो करना होगा ना मैं वो करूंगी। 4 महीने मैंने जिस अजियत, जिस तकलीफ में काटे हैं ना, उसका तुम दोनों का अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। ईशल, ईशल, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मौला रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। मेरे पीछे मत आना। मेरी बात, मैंने कहा पीछे हट जाओ। देखो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरी देखो, तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे लिए काफी रिस्की होगा ये। नहीं जाने दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर तुम नहीं जाने दोगे ना आई विल किल मिस। ये तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? जिस ईशल को मैं जानता हूँ वैसी नहीं है। तुमसे सब लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, और अगर बाबा जान को ही पता। बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। बाबा जान को अजियत देने के लिए तुम लोगों ने ये सब कुछ किया है। उनकी जान लेना चाहते हो ना ये सब करके? बोलो। बाखुदा मैं इस मामले में मुलविस नहीं था ईशल, मैं तो तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता था। बस कर दो बस, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुलविस नहीं हो ना तो बात करो अमीर बाबा जान से। करवाओ। फिर तो मेरी बात पे यकीन करोगी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बाबा जान, एक खुशखबरी आपके।
क्या बेटा, जल्दी बताओ ना, क्या खुशखबरी है? जी वो ईशल मिल गई। क्या इशल मिल गई है? कहाँ है बेटा? मेरी उससे बात करवाओ। हाँ, वो इस वक्त मेरे साथ है, आप खुद देखें। इशल, इशल मेरा बेटा, कहाँ हो तुम? बाबा जान, इशल बेटा, अपने बूढ़े दोस्त को इस तरह सजा तो नहीं देते? आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके पापा आपके बगैर रह नहीं सकते। क्यों लेकर आया मुझे यार? बेटा, माफ कर दो अपने बाप को। बस अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ईशल को घर वापस लेकर आऊंगा। खुदा हाफिज़। उम्मे, उम्मे, उम्मे बेटा, जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बाबाजान, खैरियत तो है? उम्मे बेटा, एक खुशखबरी है, इशल मिल गई। क्या इशल मिल गई है? मेरी अभी शाफिन ने उससे बात करवाई है, उसकी टेलीफोन कॉल आई थी मुझे। कैसी है बाबाजान, ठीक तो है ना वो? हाँ बेटा, मेरी उससे बात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी अपने घर आ जाएगी। शाफिन हमारे लिए एक फरिश्ता बनकर आया, मुझे पूरा यकीन हो गया है। देखो, उसने अपने वादे के मुताबिक इशल को ढूंढ कर मेरी उससे बात करवाई है। बाबाजान, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ईशल आखिर शाफिन को एकदम कहां से मिल गई? क्या मतलब तुम्हारा? देखें बाबाजान, इतने हाई लेवल पर अप्रोच किया हुआ है, पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी की हुई है, कई शहरों में, कई जगह पर, और यूं अचानक ईशल का यूं मिल जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, शाफिन तो कहीं गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? ये तो मुझे याद नहीं कहाँ गया हुआ है, लेकिन उसने बताया था कि वो कहीं जा रहा है। ईशल खौफज़दा तो नहीं लग रही थी? नहीं बेटा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। आप मेरी बात करवाएं, मैं खुद उससे बात करती हूँ। लाए मोबाइल दे मुझे। हाँ, ये भी ठीक है, उससे दोबारा बात करने में कोई हर्ज भी नहीं है। क्या जरूरत थी यार? तुम्हें पता है हम फंस जाएंगे इस तरह से। क्या मतलब? यार क्या जरूरत थी बात करवाने की? अगर दादी जान को पता चल गया तो वो तुम दोनों की जान ले लेंगी। ऐसा नहीं होगा। शाफिन, बहुत कुछ हो सकता है यार, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ईशल को एतमाद में लेने का यही एक रास्ता था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम जानते हो वो इस नंबर को ट्रेस करवा सकते हैं और नतीजे में किसी की भी जान जा सकती है यार। तुम ये मोबाइल मुझे दो। क्या कर रहे हो ये? मैं ये सिम ही फेंकवा दूंगा। फोन ऑफ है।
तुम्हें बहुत गलत किया। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मुझसे गलती हो गई। तुम प्लीज एक काम करो, तुम अपने ऑफिस में कॉल करो और उनको बता दो कि किसी किस्म की कोई कॉल आए तो प्लीज हमारे बारे में कुछ भी मत बताएं। प्लीज शाफिन। फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ओके, तुम एक काम करो, तुम ईशल के पास जाओ, तुम उसको देखो, मैं आता हूं प्लीज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी दोबारा मिलाओ उससे नंबर। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी फिर बात। बेटा दोबारा नंबर मिलाओ, बाजुकात सिग्नल भी नहीं आते हैं। इसी नंबर से मेरी बात हुई है उससे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। तो मुझे फोन दो, मैं खुद बात करता हूँ उससे। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी फिर बात। समझ नहीं आ रही, कॉल क्यों नहीं लग रही? अभी तो शाफिन ने मेरी बात करवाई है ईशल से। मुझे तो पहले ही उस पर शक था। आपको उस नए लड़के को घर में लाना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं है कि उस पर शक किया जाए। तो फिर मुझे ये बताएं कि ईशल उसके पास कैसे है, और आज अचानक उससे बात करवा के एकदम फोन क्यों बंद कर दिया उसने? हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं, शाफिन ऐसा कर सकता है। कभी कभी कहीं मुझे मिलने तू आ जाए, तू भी मुझे वैसे चाहे जैसे ये दिल चाहे। कभी कभी कहीं मुझे क्या इंसानियत कोई मजहब नहीं? नहीं, इंसानियत कोई मजहब नहीं। इंसानियत कुरान का मेन सब्जेक्ट। दे जा सहारे, मैं ना निहारे तुझको पुकारे, आके इन्हें तू दे जा सहारे। मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में, मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में। नहीं जीना बिन मैं यार दे, मुझे रंग दे रंग दे तू अपने ही प्यार में। नहीं जीना बिन मैं यार दे। ईशल, ईशल,
यार शिट शाफिन, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। मैं सोच रहा हूँ इस सिम को कहीं पे फेंक ही देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? दादी जान, आप कुछ तो हुआ है। ईशल का दादीजान वो अंदर है, ईशल अंदर कमरे में। अंदर? ईशल अंदर अकेली क्या कर रही है? नहीं दादीजान, अकेली तो नहीं है, शाफिन है ना उसके पास। शाफिन तुम्हारा दोस्त? तो अकेली हुई ना, हटो आगे से। दादीजान मेरी बात सुने प्लीज। दादीजान आप एक काम कीजिए, आप यहां से चली जाएं। वो पहले ही बहुत बेजार है हमसे, उसका यकीन उठ जाएगा हमारे ऊपर से। उसको ऐसा फील होगा कि जैसे किसी ने उस पर नजर रखी हुई है। आप मेरी बात को समझ रही है ना दादीजान? तुम्हारी बात में दम, समझदार होते हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ, इंतजार करूंगी तुम्हारा, जल्दी आना। जी दादीजान। यार क्या करूं तो शाफिन। 2 घंटे हो गए ट्राई कर रही हूँ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर ने अपना फोन स्विच ऑफ किया। आई होप सब ठीक हो, बट इतने इम्पोर्टेंट डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकती। वो दिल में उतर गई है या दिमाग से नहीं जा रही? मैं आखिर फैसला क्यों नहीं कर पा रहा? आई गेस मैं अनीस को फोन करके पूछ सकती हूँ, वो तो सर के साथ ही होंगे। हेलो। थैंक गॉड अनीस आपने फोन उठा लिया। खैरियत? बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। आपको पता है हमारा एक प्रोग्राम है और उसके जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं वो हमसे नाराज हो गए और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूं। प्लीज मेरी सर से बात करवा दें। आप प्लीज मेरी उनसे बात तो करवा सकते हैं ना? ओह हाँ, वो बिल्कुल क्यों नहीं बात करवाऊंगा मैं। वो एक्चुअली मुझसे थोड़े ही फासले पर है। अब आप मुझे प्लीज बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
आई थिंक यू कैन हैंडल इट वेरी वेल। तुम खुद क्यों नहीं संभाल लेती? या फिर एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम आके मिल भी लो और बल्कि वो पेपर्स भी साइन करवा लेना। हाँ शायद अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। अरे वो बस थोड़े ही फासले पर है ना। चलें ठीक है अनीस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके ईशल बेबी, देखें आप मेरी बात सुने, आपको शाफे साहब पे यकीन करना होगा। मेरी बात सुने, अगर आप उन पे यकीन नहीं करेंगी तो आप यहाँ से कभी भी नहीं जा सकती हैं। सानी बेगम आपको नहीं जाने देगी और उनके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि आप यहाँ से जा सके। बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे मेरी खूबसूरती की कसम है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। यहाँ पे शाफे साहब के अलावा आपका कोई भी साथ नहीं देगा। दुश्मन नहीं है तुम्हारा। अच्छा तो फिर क्या? हमदर्द। जानती कितनी हमदर्द थी उससे। तुम नहीं जानती, अगर तुम जानती होती तो मेरी बात पर यकीन करती। नहीं कर सकती मैं तुम्हारी बात पे यकीन। मैं किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकती। तुम जैसे लोग इस्लाम का, दीन का लिबादा ओढ़ के लोगों को दीन से मुतनफ़िर कर देते हो और मैं कहते यकीन करो हमारी बात का। मेरा ईमान कहां से बीच में आ गया। खैर, मेरा ये मानना है चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई भी लिबादा ओढ़ ले, अगर इंसान का अल्लाह ताला पर खुद यकीन मजबूत हो तो कोई उसके ईमान से खेल नहीं सकता। मेरा यकीन कितना है और कितना नहीं, इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। तुम प्लीज मेरी जान छोड़ दो, जाओ यहाँ से। छोड़ दूंगा जान तुम्हारी, लेकिन उस वक्त जब तुम यहाँ से सही सलामत अपने घर, अपने बाबा जान के पास पहुंच जाओगी।
हेलो जी, मेरी क्राइम डिपार्टमेंट बात करेंगे। हेलो सानिया, मुझे एशन मिल गई है। हाँ वही फोर्स मैरिज केस वाली। मैं इससे बात अभी नहीं कर सकता, ब्रिटिश नेशनल है। आई कैन नॉट फोर्स हर। हाँ मैं इसका पीछा करूँ, मेरी ड्यूटी नहीं लोगों के साथ है। जिस टाइम मुझे मौका मिलता है आई विल लेट यू नो। टेक केयर, बाय। देर हो गई है दाऊद को इतनी। फोन भी ऑफ आ रहा है। गॉड दाऊद, इतना तंग करते हो ना तुम। आ जाओ, आज तुम्हें बात ही नहीं करूंगी। ना तो जाओ ना, बाबा जान से बात करती हूँ मैं। बाबा जान तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। खाने में क्या बना? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मैं आज सुबह से किचन में नहीं गई। ये कौन सा नया कानून बन गया इस घर में? मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज के बाद कोई काम नहीं करूंगी। तो तेरे दिमाग को कहीं हवा तो नहीं लग गई? सारी जिंदगी काम की है, क्या फायदा हुआ है काम करके? लेकिन क्यों? मुझसे अच्छे तो इस घर के मुलाजिम है जो कम से कम अपनी औलाद का फैसला तो कर लेते हैं। मैं तो वो भी नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये दौरा पड़ा है जनाब को। इधर आ, मेरी बात सुन, इधर आ। तू इस घर में कोई नहीं आई है जो तुझे ये नहीं पता कि इस घर में बच्चों के फैसले हमेशा बड़े करते हैं? जानती हूँ, लेकिन कोई मुझसे पूछ तो सकता है ना? नहीं पूछा जा सकता, नहीं पूछा जा सकता। और मेरी बात सुन, जो तू फैसला आज अपने बेटे के लिए करना चाह रही है, कल यही फैसला जब अपने पोते के लिए करेगी ना तो तुझे ज्यादा खुशी होगी। नहीं करना मुझे किसी की औलाद के लिए कोई फैसला, मुझे अपने अनीस खान के लिए करना है। ये मेरा हक है और मैं ये लेके रहूंगी। भूड़ माती है ये चली भी। गुड जॉब कैफे, गुड जॉब। और बिगाड़ो मेरा काम। हाँ, और बिगाड़ो, एक एक को देख लूंगा तुम्हें, मार मार के खाल उतार दूंगा मैं तुम सबकी। बताओ कहाँ है ईशन? तुम मेरे एक दफा हाथ खोल दे। खोलना मेरे हाथ। इतनी मार खा के भी जलाल नहीं गया तेरा? बाकी है तुझमें अभी मार खाने की। तू है मर्द का बच्चा ना, तो हाथ खोलना एक दफा मेरे हाथ, फिर मैं बताता हूं तुझे। तू क्या, तेरा तो बाप भी बताएगा। तुम्हारी भूल है, अगर मुझे पता भी होता ना तो फिर भी ना बताता ईश्वर किधर है। बताएगा तो जाएगा। नहीं बताएगा, मानो इसे। छोड़ दे, चुप 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 चुप। क्या हुआ तुम्हें?
रुक क्यों गए? मारो उसे। बहुत मारा है, मर जाएगा साहब। कुछ बोला कि नहीं? नहीं, बहुत मार खाई है उसने। ईशन उसके पास नहीं है, अगर होती तो जरूर बोल देता। बहुत मारा है उसे। तो फिर मार दो इसे, जान से मार दो। जान से मारकर आपकी तलाश पूरी नहीं होगी कैफी साहब, उसको छोड़ देते हैं, फॉलो करते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। हो सकता है। अगर कोई सबूत ना मिला ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बात समझ आई ना? I hate these people. I hate these idiots.